दोस्तों, आज हम स्पीडी का टेस्ट 4 महात्मा गांधी के जीवनी से संबंधित टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? दोस्तों, दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी, जो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? दोस्तों, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू किया था, जो दांडी मार्च के समाप्ति के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में था, जो राजकुमार शुक्ल के कहने पर 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग जो लिए थे महात्मा गांधी। जो राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता थे, उन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। इंडियन ओपिनियन। और दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हरिजन भी उन्हीं का पत्रिका था और नवजीवन भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और इन्हीं को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन को, जो हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। किस कॉलेज में गांधी जी ने कॉलेज की पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर से श्यामल दास कॉलेज भावनगर से गांधी जी ने कॉलेज की पढ़ाई की थी। दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी ने स्कूली शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो गांधी जी ने स्कूली शिक्षा राजकोट से ग्रहण की थी। दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। बिहार में तिनकटिया पत्ती के तहत कितने भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था? बिहार में तिनकटिया पत्ती के तहत 20/3 भाग पर खेती करना अनिवार्य था। जो 1 बीघा में 20 कट्ठा है, उस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना था और 17 कट्ठा पर अपना खेती करना था। गांधी जी ने किस सविनय अवज्ञा का प्रयोग प्रथम बार किया था, सत्याग्रह के रूप में किया था? गांधी जी ने चंपारण सविनय अवज्ञा का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में किया था। गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहे थे, जो 1915 में भारत वापस लौट कर आए थे, जो 9 जनवरी 1915 को था। इसी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं कि गांधी जी कांग्रेस के 1901 अधिवेशन में प्रथम बार भाग लिया था 1901 में, और 1914 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। गांधी जी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में, जो बेलगांव अधिवेशन में हुआ था। अब आगे देखते हैं। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी गांधी जी ने? तो चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी, जो फरवरी 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू किया गया था।
इसके आगे देखते हैं, किसके बुलावे पर महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला सेठ जो एक हीरे व्यापारी थे, इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। कोरो या मोरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो कोरो या मोरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को स्टार्ट हुई थी, इसी के दौरान महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो का नारा दिया था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? क्वेश्चन नंबर 15 है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल बेतिया जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है, उन्हीं के उसी में से एक मुरली भरावा गांव था, उन्हीं के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से प्रथम बार लौटे थे। इसी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। इसके दौरान गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में गिरफ्तार किया गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया था और जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बत्तख मियाँ ने बचाई थी, जो 68 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, गांधी जी ने पहला जनसभा कहाँ दिया था? तो गांधी जी ने पहला जनसभा बनारसी में 1916 में दिया था, जो बनारस बीएचयू के स्थापना के वर्ष में उसी समय भाषण में पहला जनसभा के रूप में दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। और 1857 के समय पूछा गया दोस्तों कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाम अस्टीन थे, पाम अस्टीन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी को दिल्ली समझौता कहते हैं, गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं दोस्तों आगे, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि ये रंग से काले थे और अफ्रीका के ट्रेनों में गोरे रंग वाले को ही फर्स्ट एसी के कोच में बैठने का इजाज़त दिया जाता था। इसी चलते उनको ट्रेन से बाहर भी दिया गया। चंपारण, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाई गई थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा मोतिहारी में चलाई गई थी और उसको वापस भी लेना पड़ा ब्रिटिश को। गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, मतलब किसके अनुरोध पर की थी? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने चंपारण की यात्रा की थी, जो 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और अपना समस्या वहीं पर बताए थे। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी और गांधी जी को महात्मा की भी उपाधि, राष्ट्रपिता के भी उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को
महात्मा की उपाधि गांधी जी को डॉक्टर महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने, और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को, इसी ने गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। एक क्वेश्चन होता है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसी के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? अभी हम लोग देखे थे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि इसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चालू किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को बापू भी सुभाष चंद्र बोस ही कहे थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जो दिल्ली में किया गया था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 को हुआ था उसी में भाग लिए थे, जो एस राजपुताना नामक जहाज से गए थे और कोलंबिया नामक जहाज से वापस शायद आए थे। यहाँ तक जहाँ तक हमको उम्मीद है, जानकारी है, वो बता रहे हैं आपको। जो जर्मनी का शिप था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। दांडी यात्रा के दौरान दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो 388 किलोमीटर दूरी चले थे गांधी जी, जो 78 अनुयायियों मतलब अपने दोस्तों के साथ चला गया था, जो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला गया था, जो 24 दिनों तक टोटल चले थे। गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी, जो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान अपनी जहाज में ही कर दी थी इन्होंने। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। नवसारी जिले में यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ और नवजीवन है। इस तरह सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी गांधी जी की ही रचना है। गांधी जी के कितने सहयोगी के साथ दांडी की यात्रा की थी? गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ दांडी मार्च किया था, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को हुआ था।